सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड स्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा नाम शशांक गुप्ता है, सब जानते ही हो वैसे तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो। हम 22 जन 2026 की इवनिंग शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर कर रहे हैं। ऑलरेडी शुरू के 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास हैं। फाइन, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑनवर्ड्स। तो 7th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेरी वीडियोस में आप शुरू से देख रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को करने के लिए एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, पेशेंस बना के रखें और थोड़ा सा तो सोचें। ठीक है, अनडाउटली आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस ही आपके लिए औजार है। फाइन, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्राइंगल है जिसके 2 वर्टेक्स दे हैव प्रोवाइडेड यू। दिस इज ए ट्राइंगल ABC वर्टेक्स A is 5, -1, वर्टेक्स B is -2, 3। नाउ दे आर सेइंग कि जो इसका ऑर्थो सेंटर है, अब ये ऑल्टीट्यूड, एक ये ऑल्टीट्यूड है, अनदर इज दिस ऑल्टीट्यूड। ये तीनों ऑल्टीट्यूड है एंड इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ओरिजिन है। ठीक है, इसको O ही बोल देता हूं मैं। तो थर्ड वर्टेक्स के बारे में दे आर आस्किंग फॉर। गॉट इट? लेट अस अज्यूम थर्ड वर्टेक्स इसका P, Q है। अब मुझे PQ में रिलेशन चाहिए, जितने मैं निकाल सकूं उससे मेरा काम चलेगा। पहली चीज तो ये कि स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ OC will be -1 because they are perpendicular to each other. So AB का स्लोप हो गया 4 upon -2, -5, -7। OC का स्लोप हो गया Q upon P is equals to -1. So 4Q is equals to 7P. करेक्ट, एक रिलेशन आ गया मेरे पास, 4Q is equal to 7P। अब देखो, एज ऑफ नाउ ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट हम गारंटी से अभी नहीं कह सकते अनलेस वी डू नॉट हैव अनदर रिलेशन। अनदर रिलेशन कैसे मिलेगा मुझे? स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ OB, दैट इज ऑल्सो -1। AC का स्लोप हो जाएगा Q+1 अपॉन P -5। OB का स्लोप हो जाएगा 3 upon -2, that is also -1. So 3Q plus 3 is equals to 2P minus 10. So 2P minus 3Q is equals to -13. Now let us check, -4 -7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? P को -4 रखेंगे तो -8, एक बार 2P माइनस +13, यस। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दो कंडीशन मैंने बनाई थी, उन दोनों कंडीशंस को -4 -7 सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स यही वर्टेक्स C है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। गॉट इट? नाउ लेट्स गो विद स्टेटमेंट 2। इफ पॉजिटिव नंबर्स A2A BC आर 3 consecutive terms of an AP, that means B is 2B equals to 2A plus C. AX plus BY plus C is concurrent. So they are asking for AX plus BY plus C equal to 0. मैं C को रिप्लेस कर देता हूँ, AX plus BY plus twice of B minus A equals to 0. So it is A times X minus 2, B times Y plus 2 equal to 0. So X minus 2 plus B upon A times Y plus 2 equal to 0. Now it is of the form of L1 plus lambda L2 equal to 0. So this will be concurrent at what? Point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equal to 0. So that means X equals to 2, Y equals to -2. तो करेक्ट है। तो मेरे पास स्टेटमेंट 2 भी टोटली करेक्ट है। ठीक है ना? अब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में हो तो हमारे नहीं मिस होने चाहिए। ये आसान कैटेगरी में अच्छा क्वेश्चन आता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी दो वेक्टर दिए हैं, सी दिया है A क्रॉस B, डी बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन द YZ प्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज √53, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C डॉट डी स्क्वायर। बहुत सारी इन्फो है। सबसे पहले तो हम C को डिजाइन करेंगे। C इज व्हाट? दैट इज A क्रॉस B।
सो दैट इज डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप. ए है अपने पास 2 माइनस 1 1 और बी है लैम्डा जे प्लस 2 के कैप, सो इट इज 0 लैम्डा 2. नाउ इट इज -2 minus lambda I cap with minus j cap I have 4 with plus k cap I have 2 lambda. So it is -2 minus lambda I cap minus 4 j cap plus 2 lambda k cap. Alright. Now magnitude of C is given to me as under root of 53. That means lambda plus 2 whole square plus 16 plus 4 lambda square is equals to 53. So 5 lambda square plus 4 lambda plus 16 and 420 minus 33 I'll get is equals to 0. Understood? Simple quadratic है. 33 into 5 15 and 11 factors हो गए. So 5 lambda square plus 15 lambda minus 11 lambda minus 33 equals to 0. So 5 lambda के साथ we get lambda plus 3 minus 11 के साथ we get lambda plus 3 equals to 0. Got it? So it is 5 lambda minus 11 into lambda plus 3 equals to 0. So lambda is 11 by 5 और minus 3. अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने एक और चीज कही है दैट lambda belongs to integer. तो ये मेरे लिए रिजेक्टेड केस है. So your lambda is what? -3. Correct? Now D be a vector of magnitude 2 in yz plane. Can I assume D as yj cap plus zk cap? क्योंकि वो yz प्लेन में है तो उसमें i कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 0 होगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ D is under root of y square plus z square and that is given to me 2. Got it? अच्छा लैम्डा को -3 रखूंगा तो C I am going to get I cap minus 4j cap minus 6k cap. I cap minus 4j cap minus 6k cap. Now अब एक चीज देखो आप, C dot D maximum will be magnitude C magnitude D. When जब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा सो दैट वो दोनों के दोनों cos 0 1 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम C dot D मैक्सिमम हो जाएगा. So that is magnitude of C is under root of 6 6 36 plus 16 plus 1 and magnitude of D is given to me as 2. So C dot D square is 4 into 53. 53 is magnitude of C is 53 and एक सेकेंड C dot D तो C dot D कितना आ जाएगा? C dot D स्क्वायर मैक्सिमम. ठीक है, इट इज फॉर 212. लेकिन आप इसमें एक चीज सोचो, ये चीज ऑप्शन में नहीं है. अगर ये ऑप्शन में होती तो बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी होती. क्यों? आप एक चीज सोचो, क्या कभी भी C और D पैरेलल हो पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि C है YZ प्लेन में और D में X एक्सिस के अलोंग भी एक कंपोनेंट है. तो हम इसको एक दूसरे एंगल से सोचेंगे. आई विल डू इट हियर. ये C डॉट डी क्या आएगा? C डॉट डी आएगा -4y minus 6z. So C dot D square is equals to 4y plus 6z whole square. This will be less than or equals to under root of 4 square plus 6 square and under root of y square plus z square whole square. So that is equals to 36 and 16 52 into 2 root 52 into 2 square that will be 208 और यही अपना करेक्ट आंसर है जो यहाँ पे दिया हुआ है.
अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। गॉट इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल है। चलिए इस पे आते हैं। नाउ मैट्रिसेस से एक और बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स एक मैट्रिक्स दिया एक्स वाई जेड इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, जहाँ पे अब मुझे एडजॉइंट ए दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। अब देखो हमें सबको पता है कि जब भी ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है तो एक्स क्या होता है, एक्स इज ए इनवर्स इनटू बी। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। यस और नो? नाउ मुझे एक और चीज पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। करेक्ट? सो यहां से डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर अगर मैं एडजॉइंट निकालूंगा ए का, दैट विल बी 5 टाइम्स 6 प्लस 4 10 एंड माइनस 5 टाइम्स minus 8 minus 2 minus 10. So this comes out to be 100. So determinant of A is plus minus 10. Got it? तो यहां से मैं x को क्या बोलूंगा, that is एक्स वाई जेड is equals to plus minus 1 by 10. Adjoint A 422 minus 505 and 1 minus 2 3. 1 minus 2 3. It should be multiplied by 402. Got it? So that is plus minus 1 by 10. This is 16 and 4 20 minus 20 plus 10 minus 10 4 plus 6 plus 10. So that is plus minus of 2 minus 1 1. अब आप इसको कंपैरिजन करोगे सो ठीक है, वैसे भी दे आर आस्किंग फॉर मॉड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज गोइंग टू बी 2। क्योंकि आप सोचो अगर मैं पॉजिटिव साइन कंसिडर करूंगा तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, एंड इफ आई कंसिडर नेगेटिव साइन तो x विल बी -2, y विल बी +1, z विल बी -1. So in any case x plus y plus z will be either +2 or -2 and its magnitude is definitely going to be 2. Got it? अच्छा क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन है। ये वाले सवाल हमें पेपर में ढूंढने हैं और आप ढूंढोगे और आप करोगे। फाइन, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था एंड इट वाज एक्चुअली प्रोन टू एरर एंड ये इजी क्वेश्चन था, ये हमसे होना ही चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये अगर आप देखोगे ये 12-13 मिनट का वीडियो है, बट मेक श्योर यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दिस वीडियो एंड इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।